बाबर आजम के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। क्या शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है? शाहीन अफरीदी से कप्तानी क्यों ली? क्या बाबर आमिर और इमाद को टीम में खिलाएगा? शाहीन अफरीदी और पीसीबी के दरमियान लड़ाई की खबरें सामने आ गई। शाहिद अफरीदी का एक और जहरीला ट्वीट। इन सब सवालात के जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो बात करते हैं कि क्या शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है। तो अगर मैं बात करूँ शाहीन अफरीदी से ज्यादती की, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बाबर आजम को उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी से नहीं हटाया गया। देखें, जब आप कप्तान बनते हैं तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा लगा कर टीम की कमान संभालनी होती है, क्योंकि शाहीन अफरीदी को ये अंदाज़ा था कि बाबर आजम को क्यों कप्तानी से हटाया जा रहा। बाबर आजम को उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको डीफेम करने के लिए कप्तानी से हटाया गया था, क्योंकि बाबर आजम बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। उसके बाद कह सकते हैं कि पीसीबी ने उनको डी वैल्यू करने से या उनको नीचा दिखाने के लिए कप्तानी से हटाया था। ये मैं पुरानी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो शाहीन अफरीदी को अंदाज़ा होना चाहिए था, अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाबर आजम ने 2021 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खिलाया, एशिया कप का हमने फाइनल खेला, उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला, उसके बावजूद उनको कप्तानी से हटा दिया गया। शाहीन अफरीदी को अंदाज़ा होना चाहिए था कि इस तरह के हालात उनके साथ भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत पहले से होगा। और अब बात करते हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी वापस क्यों ली। देखें, बाबर आजम ने कप्तानी वापस नहीं ली, बल्कि पीसीबी ने ज़बरदस्ती उनको कप्तानी दी है। जैसे कि आपको पता है कि बाबर आजम कप्तानी लेने पर आमादा नहीं थे। उन्होंने काफ़ी टाइम भी लिया इस बात को डिसाइड करने में। उनकी खबरें ये भी आई कि बाबर आजम ने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स पीसीबी के सामने रखे कि अगर आप मुझे कप्तान बनाते हैं तो मैं तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी लूँगा। लेकिन पीसीबी ने फिलहाल उन्हें सिर्फ वाइट बॉल का कप्तान बनाया, यानी T20 और ओडीआईज़ में कप्तान बनाया। और ये कहा गया कि शान मसूद, जो कि टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, फ़िलहाल उन्होंने एक बेटर वे में कप्तानी की है, तो उनको थोड़ा सा मौका और देंगे और हो सकता है कि अनकरीब वो भी कप्तानी बाबर आजम को मिल जाए। उसके अलावा बाबर आजम ने पीसीबी को ये भी कहा कि मैं टीम अपने खुद सेलेक्ट करूँगा। ये मीन्स ये कि जब सिलेक्शन कमेटी टीम बनाती है, 16 या 17 रुकनी स्क्वाड बनाती है, उसके बाद किस प्लेयर को टीम में खिलाना उसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा और कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और उनको खिलाने का आखिरी फैसला मेरा होगा। उसके अलावा उनका ये भी मुतालबा था कि पीसीबी ने जो हालात लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में क्रिएट किए और बार बार धमकियां आनी लग पड़ी थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, उस तरह के हालात दोबारा क्रिएट नहीं किए जाएंगे। जिसके बाद पीसीबी इन पॉइंट्स पर आमादा हुई और फिर बाबर आजम ने यह कप्तानी लेने का फैसला किया। इसके अलावा बाबर आजम के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बाबर आजम ने कप्तानी क्यों ली। देखें, जब बाबर आजम से कप्तानी ली जा रही थी और खबरें उड़ाई जा रही थी, तो उस टाइम शाहीन, रिजवान, शादाब, इनमें से कोई प्लेयर सामने नहीं आया कि यार ये बाबर आजम एक बेटर वे में इस टीम को चला रहा है और उसको कप्तानी से क्यों हिलाया जा रहा है। ये बिल्कुल मीसने बनकर बैठे रहे और उस वक्त ये कुछ भी नहीं बोले। और जब शाहीन को पता चला कि उनको कप्तानी की ऑफ़र कराई जा रही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबर आजम इस वक्त टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बेटर वे में टीम को वो चला रहा है। तो शाहीन अफरीदी की जानिब से कभी ऐसा बयान नहीं आया कि अनटिल के शाहीन अफरीदी को कप्तानी की ऑफ़र भी कराएगी और उन्होंने चुप करके एक्सेप्ट कर ली, तो फिर बाबर आजम कप्तानी क्यों ना ले, जबकि उनके पाँव पकड़कर उनको कप्तानी दी जा रही है और उनके पॉइंट्स को माना जा रहा है, उनको गारंटी दी जा रही है कि आपको हम अब कप्तान देंगे, हर तरह की अथॉरिटी आपके पास होगी, और उनके सारे पॉइंट्स पे वो आमादा हो गए। और उसके बाद बाबर आजम को बहुत से लोगों ने मशवरा ये भी दिया कि कप्तानी ना लें, बहुत से ने ये भी दिया कि आप कप्तानी ले लें। उसके बाद बाबर आजम ने फैसला किया है और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम को एक बेहतरीन कप्तान की ज़रूरत थी, और इस वजह से बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की ज़रूरत को देखते हुए इस कप्तानी को एक्सेप्ट किया। जबकि शाहीन अफरीदी से कप्तानी लेने वाले मामले में पीसीबी का ये कहना था कि एक बैट्समैन जो होता है वो टीम को बेहतर तरीके में चला सकता है, क्योंकि बॉलर जो होता है वो सारे मैचेस नहीं खेल सकता, क्योंकि बॉलर काफ़ी इंजरीज़ का शिकार हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम को एक बैट्समैन कप्तान की ज़रूरत है, पीसीबी की जानिब से ये कहना था। लेकिन मैं अगर आपको बताता चलाऊँ तो दी ग्रेट इमरान खान, आपने देखा उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो भी एक बॉलर थे। उसके अलावा पैट कमिंस ने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया, उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फातेह बनाया, वो भी एक बॉलर है। तो मेरे ख्याल से ये एक वैलिड रीज़न नहीं है उनको कप्तानी से हटाने का। इसके अलावा एक और सवाल बड़ा गर्दिश में है कि बाबर आजम इमाद और आमिर को टीम में खिलाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बाबर आजम बहुत ही एक नाइस पर्सन है, वो दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है। तो वो इन बातों पे बिलीव नहीं करता और इन खौरों चक्करों में वो नहीं पड़ता। वो दिल का बहुत साफ बंदा है कि आमिर और इमाद
जैसा कि आपको पता है कि परफॉर्मेंस करके टीम में आए और अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर उसको टीम में खिलाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम इंशाल्लाह टीम को एक बेहतर तरीके से चलाएगा और हर एक प्लेयर जो हक रखता है उसको वो टीम में खिलाएगा और एक प्रॉपर चांस देगा। हाँ, बाबर की ड्यूटी जो इस बारी थोड़ी सी टफ होगी क्योंकि नए प्लेयर्स टीम में शामिल होंगे तो ग्रुप बंदियां भी होंगी। तो बाबर आजम का काम जो है ना इस बारी थोड़ा सा हार्ड है कि टीम को वो कह सकते हैं दोबारा उस बॉन्डिंग को दोबारा क्रिएट करें जो हमने पिछले कुछ वर्ल्ड कप में और पिछले स्क्वाड में देखा है। लेकिन अभी थोड़े से हालात ख़राब चल रहे हैं। आपको पता है शाहीन अफरीदी और बाबर आजम में ये भी सुनेगा काकुल कैंप में जो शाहीन अफरीदी की सूरत हाल या तबीयत है वो थोड़ा सा चुप चुप है और कुछ ज़्यादा बोलते वगैरह नहीं। शायद वो किसी सदमे में है या मैं कुछ कह नहीं सकते क्योंकि थोड़े सा अभी ठंडे पड़े हुए हैं। उसके अलावा एक और खबर बहुत गर्दिश में है कि पीसीबी और शाहीन अफरीदी के दरमियान में लड़ाई चल रही है। जी हाँ, पीसीबी ने एक ट्वीट जारी किया था शाहीन अफरीदी के नाम से बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते रहे हैं और बाबर आजम एक बेहतरीन कप्तान है। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में टीम को एक बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे। ये ट्वीट किया गया पीसीबी की जानिब से शाहीन अफरीदी के नाम पे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी इस बात पर कह सकते हैं गुस्से में आ गए हैं और आग बगोला हो गए हैं कि ये ट्वीट मेरी जानिब से क्यों किया गया। तो देखें, इस ट्वीट में कोई बुरी बात नहीं है, एक पॉजिटिविटी जाहिर की जा रही है। दोनों प्लेयर्स हैं, पीसीबी ने एक इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि दोनों प्लेयर्स के दरमियान जो नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है, टसल क्रिएट की जा रही है, उसको ख़त्म किया जा सके। इसी वजह से पीसीबी ने एक ये पॉजिटिव ट्वीट किया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहीन अफरीदी इस पर गुस्सा क्यों है और पीसीबी के दरमियान उनके मामलात कुछ ख़राब हो चुके हैं। मैं भी शायद ये हालात अनकरीब बेहतरीन हो जाएँ, सेट हो जाएँ। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि यार ये जो टीम की बॉन्डिंग है वो दोबारा क्रिएट हो। यार किसी भी कप्तानी में देखें, जब भी इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी आप कप्तानी के उम्मीदवार पैदा करते हैं तो टीम के अंदर वो जो यकजान हो के खेलने वाली जो तड़प होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर हर एक अपने आप को फ्यूचर का कप्तान समझता है। तो हर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागता रहता है। इसके अलावा हम बात करूँ बाबर आजम के ओवरऑल स्टैट्स की तो 133 मैचेस खेले जिसमें 78 मैचेस में जीत हासिल की और 48 मैचेस में हार हुई। उसके अलावा बात करूँ ओडीआई स्टैट्स की तो 42 मैचेस खेले, 26 जीते और 14 में हार का सामना करना पड़ा। और अगर मैं बात करूँ टेस्ट स्टैट्स की तो 20 खेले, 10 हारे और 6 मैचेस ड्रॉ हुए। और अगर मैं बात करूँ T20 की तो 71 मैचेस खेले जिसमें 42 मैचेस जीते जबकि 23 मैचेस हारे। ओवरऑल विन परसेंटेज की बात की जाए तो 60 से लेकर 65 तक विन परसेंटेज है ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है। और अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी की ट्वीट की। शाहिद अफरीदी का अपने ट्वीट में ये कहना था कि अगर आप किसी को न्यू कप्तान बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको उसको कम से कम 1 साल का वक्त देना चाहिए, 3 महीने का नहीं। क्योंकि आपको पता है कि शाहीन अफरीदी को ऑलमोस्ट 3 महीने तक पाकिस्तान टीम का कप्तान रहे। और उनका ये भी कहना था कि अगर कप्तान बदलने की ज़रूरत थी भी तो रिजवान बेटर ऑप्शन थी बाबर आजम से। रिजवान का ज़्यादा हक बनता था कप्तानी पे। और आखिर में उनका ये कहना था कि मैं बाबर आजम को कप्तानी वापस मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मुझे बताएं कि शाहिद अफरीदी देखें बहुत बड़े लेजेंड गुजरे, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन जो इस तरह के वो जहरीले ट्वीट करते हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं क्रिकेट का माहौल ख़राब होता है। बहुत से लोग बाबर आजम को सपोर्ट करना शुरू हो जाए, आधे शाहीन को सपोर्ट करते हैं, आपस में टसल क्रिएट होती है, प्लेयर्स की बॉन्डिंग ख़राब होती है। तो मेरा यही कहना है शाहिद अफरीदी के से कि इस तरह के जो आप ट्वीट्स करते हैं काइंडली इससे परहेज़ करें। और अब जिस टीम से आप खेले हैं उनमें जो प्लेयर्स हैं उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो करें। क्योंकि जो क्रिकेट में सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि टीम का माहौल को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबियों की अजीम बुलंदियों तक लेके जाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम टीम को एक बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम एक नए रंग में नज़र आएगी क्योंकि नए प्लेयर्स की शमूलियत हुई है। और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो भी बेहतर बनाएंगे और शाहीन और बाबर के दरमियान जो टसल चल रही है फ़िलहाल या जो एक नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अगर वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।